हेलो स्टूडेंट, ओम शांति। पिछले क्लास में मैं डिस्कस कर रहा था फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम। तो मैं पिछले क्लास में फंक्शनल ग्रुप का कुछ सफिक्स और प्रीफिक्स लिखाया हूँ। उसको आप यदि याद नहीं किए हैं तो उसको फिर से याद कर लीजिए। वही मेन पहचान है और उसी से आपका नोमेनक्लेचर सही होगा। यदि आपको सफिक्स प्रीफिक्स याद नहीं है तो फिर आपका ये नोमेनक्लेचर आपका सही नहीं हो सकता है। इसलिए फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि आप सभी लोग आप सफिक्स और प्रीफिक्स जिसका भी लिखाया गया है उसको आप ज़रूर याद करें, क्योंकि आपको आईयूपीएसी नेम का मेन बेसिक चीज़ क्या है, रूट वर्ड प्लस सफिक्स और प्रीफिक्स। प्रीफिक्स लगा रहेगा किसी में या तो सफिक्स। तो 3-4 फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड का आपका प्रीफिक्स चलता है, बाकी का सबका आपका सफिक्स चलता है सब में। इसलिए फिर से याद कर लीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं आईयूपीएसी नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो पहला फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग आपको अल्काइल हैलाइड के लिए मैं लिखाया था, तो आप इसको फिर से ध्यान से सुनेंगे। अल्काइल हैलाइड, तो जैसा कि हर एक फैमिली मेंबर का अपना एक जनरल फार्मूला होता है, उसी तरह से आपका इसका भी एक जनरल फार्मूला होगा। ऐसे आप जान लीजिए जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट इज कंसीडर एज डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, यानी जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड है अल्केन से बनाया जा सकता है या अल्केन से बना हुआ है। इसलिए सारे कंपाउंड का नोमेनक्लेचर में आपका रूट वर्ड वही है और जो अल्क आपका जनरल वे में है। तो हम लोग पहले लिखते हैं जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला आपका अल्काइल हैलाइड का होगा CnH2n+2 जैसे आप लिखते हैं तो अल्केन। व्हेन वन हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय हैलोजन फंक्शनल ग्रुप दैट कम्स एज ए अल्काइल हैलाइड, उसी को अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। तो अल्केन का जनरल फार्मूला क्या था, CnH2n+2। लेकिन आपको एक हाइड्रोजन हटा के हैलोजन फंक्शनल ग्रुप इसका क्या है आपको सभी को बताया था। फंक्शनल ग्रुप X जनरल रिप्रेजेंटेशन है, यानी क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन भी लिंक हो सकता है उसमें। ठीक है, तो आपको 2 के बजाय यहाँ पर 1 लिखेंगे तो ये अल्काइल का जनरल फार्मूला हुआ। तो हम ऐसे अल्काइन का नोमेनक्लेचर बताने से पहले मैं अल्काइल ग्रुप बताया था और उसका जनरल फार्मूला यही होगा। उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन R है और इसमें एक H हटा के कोई फंक्शनल ग्रुप यानी आपको क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और भी कोई फंक्शनल ग्रुप लिंक होता है तो अकॉर्डिंगली उसका नाम हो जाता है फैमिली मेंबर। हर फंक्शनल ग्रुप का अपना अपना फैमिली मेंबर है। तो अभी हम यहाँ एक हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन से हटा के हम लोग X लिंक किए हैं, तो ये अल्काइल, ये आपको अल्काइल पार्ट हो गया, जनरल रिप्रेजेंटेशन R, और एक H हटा के यहाँ X लगाया गया है। तो आपको पहले भी बोला था कि अल्काइल पार्ट जो है दैट इज नॉट कंपाउंड। When one hydrogen removed out from alkane, the remaining part is called alkyl. तो alkyl एज ए डायरेक्ट याद रखने में आपको सीधा होगा CH3 मिथाइल, C2H5 इथाइल, C3H7 प्रोपाइल, C4H9 बीटाइल, C5H11 पेंटाइल। इस तरह से यदि आपको डायरेक्ट याद होगा तो आपको आगे जो आपको सीधा होता जाएगा और आपको याद करने में आसानी होता जाएगा। तो इस अल्काइल वर्ड में आपको n का वैल्यू 1 रखेंगे तो पहला अल्काइल CH3 है और इसमें आप हम लोग क्लोरीन लेके चलते हैं तो यहाँ हम लोग क्लोरीन लिंक कर दिए। जैसे ये आपका मीथेन था, ध्यान दीजिएगा ये मीथेन था, 1 हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, इसको आप उसमें हाइड्रोजन को एक हटा के चला गया, देखिए ये आपको रिजल्टेंट मिलेगा CH3 एंड Cl। उसी तरह इथेन से एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लिंक कर दिया तो सेकेंड मेंबर अल्काइल हैलाइड हो जाएगा C2H5Cl, C3H7Cl, C4H9Cl। इस तरह से आप बढ़ते जाएंगे, अपने से खुद लिखिए, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और एक ले लीजिए C12H25Cl।
आप क्लोरीन के जगह में ब्रोमीन, आयोडीन भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बगल में हम लोग कॉमन नेम लिखते हैं और उसके बगल में IUPAC नेम लिख देता हूं। तो आप रूल फॉर कॉमन नेम में लिख सकते हैं, लिखना चाहते हैं तो रूल फॉर कॉमन नेम। इसमें है क्या, देखिए आपको सभी में अल्काइल पार्ट है और उसमें क्लोरीन है, तो बहुत सीधा है। फर्स्ट अल्काइल वर्ड इज रिटेन, फर्स्ट alkyl word is written, then halide word is added। ये कॉमन नेम के लिए, दैट इज अल्काइल हैलाइड। जो फैमिली का नाम है अल्काइल हैलाइड, तो वैसे कॉमन नेम भी बोलेंगे अल्काइल हैलाइड। अल्काइल जनरल वर्ड है, हैलाइड भी आपका जनरल वर्ड है। तो आपको इसमें आपको इथाइल पार्ट है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन से क्लोराइड, ब्रोमीन से ब्रोमाइड, आयोडीन से आयोडाइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड, कॉमन नेम। आपका मान लीजिए इसका नाम बोलना चाहते हैं, यहां पर बीटाइल पार्ट है तो बीटाइल पहले बोल दीजिए, बीटाइल क्लोराइड। पहला मेंबर का आप बोल सकते हैं मिथाइल क्लोराइड। ऐसे आप अपने से खुद लिखिए, आपको मैं छोड़ देता हूं आपके लिखने के लिए जगह, आपको बाकी मेंबर भी आप अपने से लिख सकते हैं। लास्ट वाला में देखिए अल्काइल पार्ट C12H25, डोडेक से डोडेकाइल बोलेंगे, डोडेकाइल क्लोराइड। ठीक है, अब स्ट्रक्चर फॉर्मूला वैसे ही बनाएंगे जैसे आपको इसका फोर्थ मेंबर का बनाना है। तो पहले मैं क्या बताया था, जब भी आप स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे सारे कार्बन को पहले सिंगली लिंक कीजिए। तो ये 4 कार्बन को पहले सिंगली लिंक कर दिया और एंड में किसी इधर या इधर, बीच में भी लिंक कर सकते हैं, लेकिन फिर उसका रूल कुछ फॉलो करना पड़ेगा नोमेनक्लेचर में। तो अभी आप एंड इधर एंड या इधर में क्लोरीन लगा दीजिए। तो इसमें हम क्लोरीन लगा दिया। अब बाकी टेट्रावैलेंसी पूरा करना है, तो यहाँ 2 बॉन्ड हो चुका है, तो बाकी 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दीजिए। इसमें भी 2 हाइड्रोजन लिंक कर दीजिए, इसमें भी एंड में 1 बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड के लिए 3 हाइड्रोजन से लिंक कर दीजिए। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड। अब आप रूल फॉर IUPAC नेम में लिखिए, रूल फॉर IUPAC नेम। ठीक है, तो इसमें आपको प्रीफिक्स चलता है, तो इसमें आप लिख लीजिए प्रीफिक्स अल्काइल हैलाइड में चलता है, सफिक्स नहीं। प्रीफिक्स लिखाए थे हम कल, हेलो अल्केन, ऐसे हेलो इसका प्रीफिक्स हो गया। तो आपका यहां पर रूल फॉर IUPAC नेम में लिखेंगे, फर्स्ट हेलो प्रीफिक्स इज रिटेन, देन अल्केन ऑफ, सुन के लिख लीजिए, अल्केन ऑफ corresponding alkyl, word is added, that is हेलो अल्केन। जनरल वे में लिखना चाहेंगे तो यहां लिख देता हूं हेलो अल्केन, ये जनरल नाम हुआ IUPAC नेम के लिए। तो पहला मेंबर में क्लोरीन है और मिथाइल है, तो एज ए वहां अल्काइल है, लेकिन आप अल्काइल नहीं बोल के कॉरेस्पॉन्डिंगली अल्केन बोलेंगे। मिथाइल है तो मीथेन बोलेंगे, इथाइल है तो इथेन, प्रोपाइल है तो प्रोपेन। तो पहला मेंबर का नाम क्या हो जाएगा, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन रहता है यहाँ पर ब्रोमो लिखता है, आयोडीन रहता है तो आइडो, तो क्लोरोमीथेन। इसी तरह से क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन, मान लीजिए थर्ड मेंबर का नाम लिखना है तो क्लोरोप्रोपेन, 3 कार्बन है, प्रोपाइल पार्ट है तो प्रोपाइल से प्रोपेन हो गया। तो इस तरह से आपका IUPAC नेम भी आसान है। कॉमन नेम तो आपका जो फैमिली का नाम है वही उसका जनरल वे में लिखा हुआ है, वैसे ही आपको कॉमन नेम बोलना है। लेकिन IUPAC नेम में आपको हेलो प्रीफिक्स पहले हम लोग लिखना है, देन अल्केन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग अल्काइल पार्ट इज एडेड। ठीक है, तो ये आपका हो गया नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, कॉमन नेम और IUPAC नेम। साथ साथ हम चल रहे हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं अल्काइल एमीन। तो पिछले क्लास में एमीन फंक्शन ग्रुप नहीं लिखा हुआ था, तो आप अभी लिख लीजिए, चूंकि आपको सिलेबस में एमीन भी है।
तो फैमिली का नाम लिखिए अल्काइल अमाइन। तो सबसे पहले इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है आप नोट कर लीजिए NH2, यहाँ बॉन्ड खाली अल्काइल से लिंक होगा। और जनरल फॉर्मूला जो है आपका अल्काइल पार्ट क्या है, CnH2n+1, ये अल्काइल का जनरल फॉर्मूला हुआ, और NH2 फंक्शनल ग्रुप लिंक होगा। जैसे वहां क्लोरीन लिंक था, यहाँ NH2 लिंक होगा। फिर आपको प्रीफिक्स के बजाय यहाँ सफिक्स चलता है, तो सफिक्स इसका नोट कर लीजिए अमाइन। NH2 का सफिक्स चलेगा अमाइन। तो वैसे मेंबर आप अपने से खुद लिख लीजिए, आपको अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। अल्काइल पार्ट CH3NH2, C2H5NH2, C3H7NH2, C4H9NH2, C5H11NH2, ऐसे आप बढ़ते जाइए। और 10 के ऊपर एक दो ठो लिख लेता हूं, C15H31NH2। यहाँ बगल में कॉमन नेम लिखिए, उसके बगल में IUPAC नेम लिखिए। तो कॉमन नेम बहुत आसान है, जैसे अल्काइल हैलाइड बोला वैसे अल्काइल एमीन बोलेंगे। तो रूल फॉर कॉमन नेम में यहाँ बगल में लिख लीजिए, रूल फॉर कॉमन नेम। फर्स्ट अल्काइल वर्ड is written, then amine word is added। जैसे आपको इसका कॉमन नेम बोलना है थर्ड मेंबर का, तो ऐसे आप देख रहे हैं प्रोपाइल है, यहाँ एमीन है, तो प्रोपाइल अमाइन लिखेंगे। उसी तरह लास्ट में 15 कार्बन है, जो अल्काइल पेंटाडेकाइल बोलेंगे, पेंटाडेकाइल और अमाइन। फिर पहला मेंबर का कॉमन नेम यहाँ मिथाइल और एमीन है, फंक्शनल ग्रुप, तो मिथाइल अमाइन। कुछ रटने का नहीं है, जैसे फैमिली का जो नाम है ना अल्काइल एमीन, वही दिमाग में बैठा लीजिए, इसको कॉमन नेम उसी तरह चलेगा। अब यहाँ थोड़ा रूल फॉर IUPAC नेम में यहाँ चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसमें सफिक्स आपको चलता है। तो सफिक्स का अभी जो मैं रूल लिखाऊंगा वैसे ही सारे में सफिक्स वाला का वैसे ही बोला जाएगा। तो आप नोट कर सकते हैं रूल फॉर IUPAC नेम के लिए, रूल फॉर IUPAC नेम। तो देखिए पहले में भी बताया कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट इज कंसीडर एज डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, मतलब कि अल्केन से बना है, इसलिए इसका नेमिंग भी अल्केन से लिया जाता है। इसलिए रूल बना ई लेटर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन, ई लेटर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन, ये अल्केन जनरल नाम है। जैसे ये मिथाइल है, यानी यहां पर मीथेन था, इथाइल है तो इथेन है, प्रोपाइल है तो प्रोपेन है। तो ई लेटर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय अमाइन सफिक्स। चूंकि इसका सफिक्स अमाइन है, तो जिस में सफिक्स चलेगा बस क्या करना है, अल्केन का ई लेटर हटा देना और उसका सफिक्स लगा देना। सबका IUPAC नेम ऐसे चलेगा, जिसमें यदि सफिक्स है तो ई लेटर हटा देना है कोरस्पॉन्डिंग अल्केन से और उसका सफिक्स लगा देना है उस फंक्शनल ग्रुप का। तो ये एमीन का सफिक्स जो है, एमीन फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स अमाइन है। अब इसका नाम हमको IUPAC नेम बोलना है। 1 कार्बन है तो मीथेन का डेरिवेटिव हुआ, तो मीथेन लिखेंगे पहले और ई वाला हटा के उसमें अमाइन लिख दिया, तो क्या पढ़ाएगा, मीथेनामाइन। सेकेंड मेंबर में 2 कार्बन है तो आप इथेन का डेरिवेटिव हुआ, तो इथेन में से ई हटा दो और अमाइन लगा दो, तो इसका नाम हो गया इथेनामाइन। चूंकि रूल में यही लिखा गया है, ई लेटर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय अमाइन सफिक्स, दैट इज अल्केनामाइन। यहाँ इसको बोल सकते हैं इसे जनरल वे में अल्केनामाइन। उसी तरह से ये 5th मेंबर का नाम बोलना है, 5 कार्बन है तो पेंटेन का डेरिवेटिव हुआ, तो पेंटेन से क्या हो जाएगा, ई हटा के इसमें अमाइन लगा दिया, पेंटेनामाइन। ये आसानी से इसको कर सकते हैं। जैसे आपको समझना है, ये अल्केन वर्ड था जनरल वे में, ये ई लेटर हटा दिया
और अमाइन सफिक्स जो है फंक्शनल ग्रुप का उसको लिंक कर दिया, उसमें ई की जगह हम अमाइन लगा दिया, तो वही आपको क्या पढ़ा रहा है, अल्केनामाइन। और स्ट्रक्चर फॉर्मूला वैसे ड्रॉ कीजिए जैसे थर्ड मेंबर का करना है, 3 कार्बन है तो पहले सिंगली लिंक कीजिए 3 कार्बन, फिर एंड में आपको NH2 लगा दीजिए, बाकी टेट्रावैलेंसी कार्बन का पूरा कीजिए। यहाँ 2 बॉन्ड हो चुका है इस कार्बन में, बाकी 2 कार्बन कंप्लीट कीजिए हाइड्रोजन को लिंक करके। तो इन दिस वे स्ट्रक्चर फॉर्मूला यू कैन ड्रॉ। सो बहुत आसान है, कभी कभी स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ करने बोलेगा तो नेमिंग देखिए, कॉमन नेम एक जैसा चला। IUPAC नेम अल्काइल हैलाइड में प्रीफिक्स था इसलिए हेलो अल्केन बोला, लेकिन यहाँ पर अल्केनामाइन सफिक्स इसमें लगता है, तो ये आपका थोड़ा सा फर्क आया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, अल्कोहलिक कंपाउंड, यानी अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप लिंक होगा उसमें। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप आपको सबको याद होगा, OH जो याद किया होगा उसके लिए आसान है, नहीं तो फिर से आप याद कीजिए बिना फंक्शनल ग्रुप और उसका सफिक्स प्रीफिक्स याद किए आपका ये नोमेनक्लेचर सही नहीं होगा। तो फंक्शनल ग्रुप OH है, जनरल फॉर्मूला लिख लीजिए इसका CnH2n+1 अल्काइल पार्ट, देखिए ये पार्ट सभी में लिखा रहा है और उसमें एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ OH लिंक होगा, तो यानी अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप आ गया। तो इसका सफिक्स आपको पता ही होगा, यदि याद किए हैं तो अल्कोहल का सफिक्स जो है ओल, OL ओल। तो चलते हैं हम लोग, मेंबर पहले बना लेता हूं, CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, ऐसे आप अपने से लिखते जाइए, C7H15OH, और मैं कुछ आगे 10 के ऊपर ले जाता हूं, C16H33OH। तो यहाँ आपका कॉमन नेम हो गया और बगल में आप IUPAC नेम लिखिए। तो ऐसे अल्कोहल अल्काइल अल्कोहल करके बोलते हैं, जैसे अल्काइल हैलाइड, अल्काइल अमाइन, तो अल्काइल अल्कोहल है। तो अभी आपको बताया कि कॉमन नेम जो है आपको जो फैमिली का नाम है उसी तरह से नेमिंग करते हैं, कितना आसान है, कहीं रटने की जरूरत नहीं है। एज ए आपको फैमिली मेंबर आपको एज ए याद कर लिए तो वो कॉमन नेम उसी तरह से है। तो आपको पहला मेंबर रूल के हिसाब से फर्स्ट अल्काइल वर्ड इज रिटेन देन अल्कोहल वर्ड इज एडेड। तो ये पहला का नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल, एक कार्बन है, एज ए अल्काइल मिथाइल हो गया, एंड अल्कोहलिक फंक्शन ग्रुप लिंक है इसलिए अल्कोहल वर्ड ऐड कर दिया। हेलोजन फंक्शन ग्रुप था तो हैलाइड किया, एमीन फंक्शन ग्रुप लिंक था तो एमीन लिखा, यहाँ अल्कोहलिक फंक्शन ग्रुप है इसलिए अल्कोहल लिखा। एंड सेकेंड आप लिख सकते हैं इसी तरह से इथाइल अल्कोहल, फिर तीसरा वाला को प्रोपाइल अल्कोहल, लास्ट वाला आपको 16 कार्बन को हेक्साडेक हो गया रूट वर्ड, तो एज ए हेक्साडेकाइल हो गया, एज ए अल्काइल हेक्साडेकाइल, और अल्कोहल वर्ड इज एडेड, दैट इज हेक्साडेकाइल अल्कोहल। फिर IUPAC नेम में आपको कैसे लिखेंगे, अभी जस्ट थोड़ा पहले बताया, अल्काइल एमीन में जहां सफिक्स आएगा अल्केन का ई लेटर हटा देंगे और उसका सफिक्स लगा देंगे। तो यहाँ अल्केन में ई हटाएंगे और कौन सा सफिक्स लगाएंगे, जो अल्कोहल का सफिक्स चलता है ओल, तो यानी वो क्या हो जाएगा, ऐसे आप यहाँ समझ लीजिए जैसे ये अल्केन है जनरल वे में, ये ई लेटर रिप्लेस्ड बाय ओल सफिक्स, दैट इज अल्केन से क्या नाम हो जाएगा, ई हटा के ओल लग गया तो अल्केनोल हो गया ये। तो आपका पहला वाला मिथाइल है यानी मीथेन का डेरिवेटिव हुआ, तो मीथेन से ई हटा के ओल लगा दिया तो मिथेनॉल हो गया। ये इथाइल पार्ट है यानी इथेन से बना है वो, तो पहले अल्केन पार्ट का इथेन लिखेंगे और ई हटा के ओल लगा दिया इथेनॉल। फिर नेक्स्ट वाला प्रोपेनॉल, ऐसे आप लिख सकते हैं। ये 7 कार्बन वाला है, एज ए हेप्टाइल, एज ए कॉमन नेम में था, लेकिन यहाँ IUPAC नेम में हेप्टेन हो जाएगा और हेप्टेन का ई हटा के ओल लगा दिया हेप्टेनोल। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। अब इस मेंबर का हमको स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले 7 कार्बन को स्ट्रेट चेन में लिंक कर देना है, 2, 4, 2, 6 एंड 7, और एंड में OH लगा देना है। ये OH बाकी टेट्रावैलेंसी पूरा करने के लिए हाइड्रोजन लिंक कर दीजिए।
तो मेरे ख्याल से अब तक सबको स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ करने का तरीका सबको आ गया होगा, और नहीं तो आप दोबारा नहीं आप अटेंशन दिए हैं तो आप दोबारा इसको समझिए, जानिए और कोशिश कीजिए। कुछ नहीं है स्ट्रक्चर फॉर्मूला में, आपका कॉमन नेम हो गया अल्काइल अल्कोहल, एज ए आईयूपीएसी नेम अल्केनोल टाइप का आपका हो गया, तो ये हेक्साडेकेनोल हो जाएगा, हेक्साडेकेन से हेक्साडेकेनोल हो जाएगा आईयूपीएसी नेम लास्ट मेंबर का। और भी अपने से मेंबर बना के आप लिख सकते हैं। तो चलिए ये भी खत्म हो गया अल्कोहल का नोमेनक्लेचर। उसके बाद आपको बताना चाहेंगे ईथर। ईथर का फंक्शनल ग्रुप है व्हेन टू अल्काइल लिंक्ड विथ ऑक्सीजन। ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप है, यानी इधर अल्काइल पार्ट लिंक होगा। तो अब ये ईथर दो तरह से हो सकता है। कैसे दो तरह से हो सकता है? या तो दोनों तरफ सेम अल्काइल लिंक होगा या डिफरेंट डिफरेंट होगा। इफ सेम अल्काइल पार्ट लिंक यानी ROR, ये सिमेट्रिकल या सिंपल ईथर हो गया ये, और सिमेट्रिकल ईथर भी बोल सकते हैं। इफ टू डिफरेंट अल्काइल पार्ट लिंक विथ ऑक्सीजन दैट इज द मिक्स ईथर, और अनसिमेट्रिकल ईथर भी बोल सकते हैं, मिक्स ईथर। तो ईथर दो तरह से हो गया, सिंपल ईथर और मिक्स ईथर। तो इसका हम लोग दोनों का मेंबर बना सकते हो। सिंपल ईथर का जनरल फॉर्मूला CnH2n+1, आपको अल्काइल पार्ट है वही अल्काइल इधर भी है तो होल 2 कर दीजिए और एक ऑक्सीजन, जबकि इसमें दोनों तरफ का अल्काइल अलग है इसलिए CnH2n+1 और O और Cn डैश कर दीजिए और H2n-+1, ये मिक्स ईथर का हो गया। तो आपका सिंपल ईथर का ROR का फॉर्मूला आप अपने से लिख सकते हैं। ये मिथाइल अल्काइल में मिथाइल लेंगे तो मिथाइल O और इधर भी मिथाइल, फिर इथाइल लिंक करते हैं तो इधर भी इथाइल देना होगा फॉर सिंपल ईथर। यदि आप प्रोपाइल लिंक कर दिए तो इधर भी आपको प्रोपाइल लिंक कर दीजिए। तो इस तरह से मेंबर बना सकते हैं सिंपल ईथर। और मिक्स ईथर में दोनों तरफ अल्काइल अलग अलग होना चाहिए। तो सपोज वन साइड मिथाइल पार्ट लिंक एंड अदर साइड इथाइल, या एक तरफ मिथाइल रखे हैं और दूसरी तरफ प्रोपाइल लिख दिए हैं, या एक तरफ इथाइल लिंक किए हैं और दूसरे तरफ ब्यूटाइल लिंक कर दिए। कोई भी डिफरेंट अल्काइल होना चाहिए। दीज आर मेंबर ऑफ द मिक्स ईथर एंड दीज आर मेंबर आर द सिंपल ईथर। ठीक है, तो अब हम लोग नोमेनक्लेचर में चलते हैं। तो रूल फॉर कॉमन नेम में लिख लीजिए, रूल फॉर कॉमन नेम। तो जैसे कॉमन नेम में और सबका किया, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल एमाइन, अल्काइल अल्कोहल, यहाँ भी होना चाहिए अल्काइल ईथर। ईथर फंक्शनल ग्रुप है तो अल्काइल लगाने के बाद ईथर। लेकिन आप देख रहे हैं हर एक मेंबर में दो अल्काइल है, तो सिंपल ईथर में दोनों सिमिलर अल्काइल है, तो इसलिए हम वहां पर अल्काइल की बजाय डाई अल्काइल ईथर बोलते हैं। तो कॉमन नेम में आ गया फॉर सिंपल ईथर वी राइट डाई अल्काइल वर्ड एंड देन ईथर वर्ड इज एडेड। लेकिन फॉर मिक्स ईथर क्या हो जाएगा? चूंकि दोनों तरफ अल्काइल अलग अलग है फॉर मिक्स ईथर, तो दोनों का अल्काइल का नाम तो आना चाहिए ना, इसलिए फिर हम लोग उसको लिखेंगे अल्काइल, फिर अल्काइल डैश और लास्टली हम लोग ईथर वर्ड लगाएंगे। अल्काइल मीन्स द name of both alkyl parts are written separately, then ether word is added. For mixed ether, name of both alkyl part is written, then ether word is added. But for simple ether, dialkyl word is written first, then ether word is added. ठीक है, तो जैसे इस कंपाउंड का नाम बोलना है कॉमन नेम, तो ये मिथाइल है, यहाँ मिथाइल है, दो मिथाइल है इसलिए डाई मिथाइल, और चूंकि ईथर फंक्शनल ग्रुप है इसलिए डाई मिथाइल ईथर लिखेंगे। इसको आप लिखेंगे डाई इथाइल ईथर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? डाई प्रोपाइल ईथर। ओके, उसी तरह अब मिक्स वाला में यहां मिथाइल इथाइल है, किसी भी अल्काइल के आगे पीछे बोल सकते हैं
मिक्स कॉमन नेम में ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है कि अल्फ़ाबेटिकली बोलना है, लेकिन आईयूपीएसी नेम में अल्फ़ाबेटिकली बोलना है। तो ये आपको इथाइल है और ये मिथाइल है, तो आपकी इसका नाम कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका? इथाइल, मिथाइल, दोनों अल्काइल का नाम हो गया। अब ईथर फंक्शन ग्रुप है इसलिए ईथर लगा दिया। ये मिथाइल प्रोपाइल ईथर लिख सकते हो, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। इस तरह से इथाइल बिटाइल ईथर या बिटाइल इथाइल ईथर लिख सकते हैं। तो ये तो हुआ आपका कॉमन नेम। अब आईयूपीएसी नेम में लिखिए, रूल फॉर आईयूपीएसी नेम लिखा देता हूं। रूल फॉर आईयूपीएसी नेम, लोअर अल्काइल along with oxygen, lower alkyl along with oxygen named as alkoxy। अल्क रूट वर्ड है, मिथ इथ प्रॉप और ऑक्सीजन साथ ले रहे हैं उसके लिए ऑक्सी लगा दिए, अल्कोक्सी। एंड remaining alkyl is named as alkane correspondingly। माने मिथाइल होगा तो मीथेन, इथाइल होगा तो इथेन, प्रोपाइल होगा तो प्रोपेन, अल्केन correspondingly। तो ये रूल फॉर आईयूपीएसी नेम में हुआ। लोअर सिंपल में तो कोई भी अल्काइल एक दोनों तरफ सेम है। सिंपल में इधर वाला ऑक्सीजन और मिथाइल लेंगे तो मिथॉक्सी मीथेन बच जाएगा, या इधर आपको मिथाइल ऑक्सीजन लेंगे मिथॉक्सी मीथेन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मिक्स में दो अलग अलग अल्काइल होता है, इसलिए हमेशा ध्यान में रखना है लोअर अल्काइल को अलॉक्सी बोलना है। जैसे ही मिथाइल और इथाइल है तो लोअर पार्ट ये है तो इसके साथ बोलेंगे मिथॉक्सी और रिमेनिंग अल्काइल को इथेन बोलेंगे। ऐसा नहीं कि इसको इथॉक्सी मीथेन बोलेगा तो रॉन्ग हो जाएगा। रूल में यही है, लोअर अल्काइल अलोंग विथ ऑक्सीजन नेम्ड एज अल्कोक्सी एंड रिमेनिंग अल्काइल इज नेम्ड एज अल्केन कॉरस्पॉन्डिंगली। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आईयूपीएसी नेम में? मिथॉक्सी मीथेन। इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी इथेन। इसको प्रोपॉक्सी प्रोपेन, प्रोप रूट वर्ड हो गया और ऑक्सी लगा दिया, प्रोपॉक्सी प्रोपेन, प्रोपाइल से प्रोपेन। अब इसका नाम बोलना है, दोनों अल्काइल का अलग अलग, दोनों अल्काइल अलग अलग है तो लोअर अल्काइल सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसमें तो किसी एक को लेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ आपको फर्क पड़ेगा। तो ये इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। फिर ये मिथॉक्सी प्रोपेन हो गया, मिथॉक्सी प्रोपेन। इसी तरह से इथॉक्सी बीटेन हो जाएगा, इथॉक्सी बीटेन। तो इस तरह से हम लोग नेमिंग करेंगे। तो इस क्लास में हम इतने ही फंक्शनल ग्रुप बताए हैं जो जिसका सिमिलरिटी बहुत है। अब हमारा क्या फंक्शनल ग्रुप बचा है? कीटोन डिस्कस करना बचा है, कार्बोक्सिलिक बचा है, और कार्बोक्सिलिक के बाद अल्डिहाइड बताएंगे और ईस्टर भी बता देंगे। ये आपको 4 बचा है, तो एक और क्लास में ये खत्म हो जाएगा। तब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ब्रांचिंग रहेगा, तो उसको कैसे नेमिंग करेंगे, तो ये सब आपको हायर क्लास पे पढ़ाया होगा, लेकिन कहीं कहीं आपको ऐसे ज़रूरत पड़ जाएगा, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म, होमोलोगस सीरीज, ये सब कुछ टर्मोलॉजी है जो अक्सर एग्ज़ाम में आता रहता है, तो ये सब आपको जानना है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।